एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके सामने आ गई हूँ एक वीडियो पे छोटी सी चर्चा करने। और ये चर्चा मैं इस बारे में नहीं करना चाहती कि क्या हो रहा है क्या होगा, वो चीजें सब कर रहे हैं डिस्कस, बट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हाँ, अपना जो है व्यू पॉइंट वो जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। एंड साथ ही साथ कि व्हाट यू शुड डू, ये जो समय है ये कितना इंपॉर्टेंट है वो चीज को भी बताना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है बीइंग अ टीचर। और वही चीज जो है आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। एज यू ऑल नो, आपके लिए बहुत समय से बहुत अच्छे से जो है आपको तैयारी जो है करवाई जाती है। कॉमर्स स्पॉटलाइट अपना चैनल है जहां पे आपके लिए ढेरों वीडियोस हैं जो मैंने बना रखी हैं। ये हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं डेली, हमारी क्लासेस शाम को 5 बजे चलती हैं। बट अब जो ये 18 जून को पेपर हुआ था और उसके बाद जो 19 जून को रात को 10 बजे से चीजें हमारे लिए बिल्कुल चेंज हो गई थी कि पेपर का कैंसिल हो जाना, फिर उस पर सीबीआई रिपोर्ट आना, फिर उसमें बहुत सारी चीजें हमें पता लगना और बहुत सारी चीजें होना। और सिर्फ नेट के साथ नहीं, बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं। जो नीट है सबसे पहले वो अफेक्ट हुआ, फिर उसके बाद हमारे पास जो है हमारे जो एनटीए के द्वारा और एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं वो भी पोस्टपोन किए गए। एंड साथ ही साथ जो सीयूईटी है वो भी एनटीए कंडक्ट करवाता है और उसमें भी हमें अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है। तो ऑल एंड ऑल अगर हम बात करें तो ये जो एनटीए एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके द्वारा जो भी हमारे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं उसमें ये चीजें हैं जो देखने को मिली। तो अब किस तरीके से चीजें चल रही हैं, अभी कल ही जो है एक और चीज आई हमारे सामने कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो प्ली लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई जो री एग्जामिनेशन आप करवा रहे हो ना, जो एनटीए जो है वो री एग्जामिनेशन की बात कर रहा था, यूजीसी के द्वारा आया था कि आपका री एग्जामिनेशन होगा 21 अगस्त से 4 सितंबर तक, उस पर रोक लगाने की बात की गई है। ऐसा बोला गया है सीबीआई के द्वारा कि भाई जब पेपर ही कैंसिल नहीं हुआ तो क्यों आप री एग्जामिनेशन करवा रहे हो, आपको रिजल्ट दे देना चाहिए। और वो सारी चीजें जो हैं वही यहाँ पे चल रही हैं, आप पढ़ सकते हो कि प्ली जो है फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उन्होंने ही ट्वीट किया था 19 तारीख को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ट्वीट किया था बेसिकली, जो बता रहा था कि पेपर आपका कैंसिल हो चुका है। तो अब उसके बाद जो है वो सारी चीजें हो चुकी हैं। अभी हमें डेट्स नहीं मिली हैं, अभी जो प्ली लगाई गई है, बट अभी जो है वो हमारे पास ये डेट नहीं आई है कि कब हमारी हियरिंग होने वाली है। तो कल से लेके आज तक इन 24-25 घंटों में बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनी और सभी का एक ही थंबनेल है जो कि मेरा भी थंबनेल है, ये एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा। देखो ये चीज होगी या नहीं होगी, अब प्ली जो लगाई गई है वो इसी के लिए है कि एग्जामिनेशन को हमें कैंसिल नहीं करना है, जो एग्जामिनेशन हुआ है उसी के बेसिस पे रिजल्ट देने हैं और अपना दिसंबर वाला साइकिल जो है फिर नॉर्मल तरीके से होगा। अब जब कोई भी चीज सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाती है तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में ही सारी चीजें हो जाएंगी, लंबा प्रोसीजर चलेगा, टाइम लगेगा। और टाइम जो लगेगा वो टाइम लगेगा शायद 1 महीना 2 महीना 3 महीने, है ना। तो ये चीजें जो है वो चलती रहेंगी और आपके पास भी ना कोई क्लैरिटी है कि अभी रिजल्ट आ जाएगा या हमारा पेपर होगा, क्योंकि डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने लेना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसके बेसिस पे डिसीजन लेगी, सिर्फ सीबीआई की रिपोर्ट पे? हाँ, मेजॉरिटी स्टेक उन्हीं का है, बट उससे पहले भी जो चीजें हुई कि आपका डार्क वेब पे पेपर लीक हुआ, वो सारी चीजें, तो सभी के सभी जो हमारे पास जो भी विटनेसेस होंगे, जो भी सारी चीजें होंगी, हमारे पास एविडेंसेस होंगे, वो सारी चीजें हैं जो देखी जाती हैं, फिर उसके बाद जो है अपना डिसीजन बनाया जाता है। और ये चीज को लेके किसी को भी कोई क्लैरिटी नहीं है, सभी बस तुक्का लगा रहे हैं, थंबनेल पे क्वेश्चन मार्क डाल के आपसे बातें करने आ रहे हैं, है ना, अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं। आई रिस्पेक्ट दैट, बट वो चीज जो है ना कि अब एक एज अ स्टूडेंट मैं ये चीज आपको बोल रही हूँ, ठीक है, हमारा काम है आपको अपडेट देना। हर एक टीचर यही सोचता है कि वो अपने बच्चों के लिए अपडेट दे रहा है, मैं भी यही सोच के वीडियोस बनाती हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप बीइंग स्टूडेंट एक टीचर की नहीं बल्कि आप 10 टीचर की सुन रहे हो और सेम चीज सुन रहे हो, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। और ये टाइम बहुत प्रीशियस है, ये टाइम कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने भी कल कुछ रिएक्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे एक वॉइस मैसेज डाला 3 मिनट का, और बहुत सारे बच्चों को वो चीजें समझ आ गई और बहुत सारे बच्चे जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, शायद इस वीडियो के बाद आपको समझ आ जाए, जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो उनके लिए वीडियो है, बट अगर आपको अब भी समझ नहीं आ रही ना तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आई नो मोटिवेशन नहीं है बट उसको लाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है क्लियर करना है अपने लिए, पड़ोसियों के लिए नहीं करना। तो पड़ोसी आपको मोटिवेट करने नहीं आएंगे। हाँ, एक टीचर जो होता है वो आपके साथ जुड़ा होता है, वो भी एफर्ट कर रहा होता है, वो आपको मोटिवेट करता है, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद टीचर के पास सिर्फ एक काम नहीं है कि आपको मोटिवेट करना, उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, मेरी 3 क्लास पेड क्लासेस होती हैं, मेरे को यूट्यूब पे भी 2 क्लास लेनी है।
अब दिन के 6 घंटे या 6.5 घंटे मैं बोलूँ, मैं क्लासेस लेती हूँ, फिर उनका कंटेंट तैयार करती हूँ, फिर वो पीडीएफ एंड अपलोड करती हूँ, पीडीएफ सारी की सारी, जिसमें मेरा 1 से 2 घंटा यहाँ पे चला जाता है। तो अब मैं पूरे दिन में 8 से 9 घंटे अपनी जॉब को दे रही हूँ। उसके बाद भी क्या मैं एक इतना बड़ा काम अपने पास रखूँ कि मैं आपको हर दिन हर पल मोटिवेट करूँ? किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। तो आपको अपना मोटिवेशन जो है ना खुद बनना है, और वो मोटिवेशन क्या होना चाहिए कि वाई यू वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फंसे हुए हो, आपने जून का पेपर दिया और आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, ना री एग्जामिनेशन की बातें हो रही हैं, तो आपको एक कंक्लूजन पे तो पहुंचना पड़ेगा ना कि भाई आखिर माजरा क्या है, हम करें तो करें क्या, प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो होगा कुछ। और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? 2 चीजें हैं, छोड़ दो या कर लो, इसके अलावा कोई चीज नहीं है। अगर छोड़ना है तो छोड़ दो, फिर क्यों वीडियोस देख देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना गुस्सा चढ़ा रहे हो बस फालतू में। अगर आपके पास है कि नहीं मैम मुझे तो करना है, तो पढ़ाई करते रहो, फिर क्यों वीडियोस देख देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? इससे बड़े कोई एक बढ़िया कंसेप्ट पढ़ लो, ठीक है ना। हमारे पास जो है टाइम है 24 घंटे है, चॉइस अपनी है कि हमने वो 24 घंटे कहाँ लगाने हैं। अभी पेपर देके इतना स्ट्रेस लिया था, उस स्ट्रेस को थोड़ा रिलीज कर लो, कहीं घूमने फिरने चले जाओ, इन वीडियोस को क्यों देख रहे हो, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा है कि नहीं मैम हमें तो कोई स्ट्रेस नहीं है, हमें ये पढ़ा है, हमें ये पता है हमें पढ़ना है, तो पढ़ लो, हमें ये पता है हमें नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। एक डिसीजन तो बनाओ, एक क्लैरिटी अपने मन में तो लाओ। ये क्या चीज है कि हर टीचर को जाके आप ये बोलते हो कि मैम हमें तो ये नहीं समझ आ रहा कि हम कैसे स्टार्ट करें। ये आपकी ही वर्डिंग्स हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करें। क्यों स्टार्ट किया था वो समझ आता है? अगर क्यों पता था ना तो हाउ भी आपको पता लग जाएगा। और कैसे स्टार्ट करें? क्या आपने कभी मेरे को देखा कि मैंने छुट्टी ली है? एक दिन में 2 क्लास जरूर ली होंगी, कभी ऐसा नहीं किया कि आपकी एक दिन क्लास नहीं ली हो। तो अगर मैं वो चीज कर सकती हूं तो आप क्यों नहीं वो चीज कर सकते? आपके लिए तो वो चीज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस डालने वाली है ना, मेरे लिए तो फिर भी इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। बट आपको तो वो पेपर देना है, आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। मेरी तो जॉब लग गई, बढ़िया पैसे कमा लेती हूँ मैं तो, है ना। तो आपको भी तो वो अर्निंग हैंड बनना है ना अपने घर में, वो सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, और अपने आप को थोड़ा उस लेवल पे लेके आना है कि हाँ आपकी भी जो फैमिली है उसमें रिस्पेक्टफुल हो एक प्लेस, है ना। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, 3 साल से 5 साल से ये सुनते जा रहे हैं कि बेटा तो पढ़ाई कर रहा है, बेटी तो पढ़ाई कर रही है, कुछ बड़ा पेपर निकालने की कोशिश कर रही है। तो वो बड़ा पेपर निकालना है ना, तो उसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। ये छोटी छोटी चीजें शायद कुछ टाइम के लिए इम्पैक्ट डाल सकती है, पर इनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म नहीं होना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप इनका इम्पैक्ट अपने लाइफ पे लॉन्ग टर्म मत आने दो, ठीक है। अभी जो है दिसंबर में पेपर होगा या रिजल्ट आ जाएगा, अब मैम हमें नहीं पता लग रहा कि हमारा क्लियर हो गया या नहीं। मैं आपको बताती हूँ, एक आइडिया देती हूँ। अगर आपके 105 क्वेश्चन कॉमर्स के हो, अगर आप स्टूडेंट, या आपने देख लेना प्रीवियस कट ऑफ के हिसाब से, अगर आप 100 से ज्यादा 105 से ज्यादा क्वेश्चन सही कर रहे हो तो मान लो कि आपका नेट जेआरएफ हो जाएगा। बट अगर आप 90 से कम पे हो ना, तो ये मान लो कि आपका पेपर नहीं निकल रहा जनरल कैटेगरी से, तो पढ़ाई में लग जाओ, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि मैम 90-95 तक हम आ रहे हैं, तो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो ठीक है, मान के चलो कि हो जाएगा, है ना। वैसे हम क्या लेके चलते हैं, हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलना चाहिए हमें। बट चलो मान लो कि आपका हो जाएगा, तो उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। इतना गैप हो गया ये 1-1.25 महीने का, पढ़ना है अच्छी तरीके से। अब रिसर्च प्रपोजल बनाना है, उस पर एफर्ट कर लो। हो गया तो वो काम आ जाएगा, नहीं हुआ तो फिर भी वो काम आएगा, वो आपका जो बाद में टाइम लगेगा वो बच जाएगा। तो ये चीजें जो है, मैं आपको हर वीडियो में यही चीज बोलती हूँ एट दी एंड, कि भाई पढ़ना है, और वही एक इकलौती चीज है जो आपको काम आने वाली है। तो वही चीज पे फोकस करो, क्योंकि अभी 2 ही केसेस बनते हैं कि री एग्जामिनेशन और रिजल्ट, और सभी लोग यही बोल रहे हैं री एग्जाम और रिजल्ट, री एग्जाम और रिजल्ट। तीसरा ऑप्शन ही कहाँ है कि आपको कोई 2 चीजें देके जा रहा है, 10 में से चीज ही 2 है, और वही 2 चीजों पे क्वेश्चन मार्क है, और वही 2 चीजें आपको हर वीडियो में बताई जा रही है। तो मेक योर वाइज डिसीजन। आप इतने मैच्योर हो, आप कोई नर्सरी एलकेजी के बच्चे नहीं हो, आप इस उम्र में हो कि आपके बच्चे नर्सरी एलकेजी में होने वाले हैं थोड़े थोड़े टाइम में। तो वो चीज सोचो। और अगर आपको कल असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो फिर क्या बच्चों को ये बोलोगे यार मेरे को तो खुद नहीं समझ आता कैसे डिसीजन मेकिंग की जाती है, मैं आपकी सुलह कैसे कर सकता हूँ प्रॉब्लम को, मैं आपको कैसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकती हूँ, ऐसे जाके बनोगे असिस्टेंट प्रोफेसर। रिसर्च में जब जाओगे इतनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, तो उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे? गाइड आपको हर चीज नहीं बताएगा। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की जब हम बात करते हैं ना, तो लर्नर पे ही सब कुछ है, वो बस हल्का हल्का आप हेल्प ले सकते हो, पूरी चीजें आपको परोस के नहीं दी जाएंगी। बट हमें आदत हो चुकी है हर चीज परोस के मिल जाए, वो चीज से निकलो बाहर और अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लोर करो,
ठीक है, आसपास जो आपकी चीजें हैं उनको थोड़ा एक्सप्लोर करो और एक बिगर पिक्चर देखने की कोशिश करो। ये चीज बहुत छोटी है आपके उस गोल के आगे जो आप अचीव करने के लिए इस एग्जामिनेशन को देना चाहते थे। तो वो बिगर पिक्चर पे फोकस होना चाहिए। ये छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स हैं, हर्डल्स हैं, आई नो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें रुकावट पैदा कर रही हैं, एक क्वेश्चन मार्क डाल देती है कि मैम अभी तो हमारे तो सभी फ्रेंड्स की जॉब लग गई है, ये है वो है, हमारी नहीं लग रही है। वो चीजें आती हैं, बट अल्टीमेटली वो सब चीजें सही हो जाएंगी जब आप वो बिगर पिक्चर पे फोकस करोगे एंड उसकी तरफ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करोगे। दिस एग्जामिनेशन इज नॉट अबाउट आपको कि बस ये हो गया तो सब कुछ सही है। ये तो सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता है और आप कितना अकेडमिकली परफॉर्म कर रहे हो अच्छा वो आपको दिखाता है। तो उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा एफर्ट डालना पड़ता है। रिजल्ट 6% जाने वाला है, नेट सिर्फ 6% का होगा, जेआरएफ सिर्फ 1% का होगा। आप नहीं पढ़ रहे हो तो कोई और पढ़ रहा है और जो पढ़ रहा है वो रिजल्ट लेके जाएगा, सीधी सी बात है। तो डिसीजन आपका है, करना आपने क्या है। किसी को कुछ नहीं पता कब होगा कब नहीं होगा। कोई चीज आती है ऐसे लगता है हो जाएगा पेपर, कभी ऐसी न्यूज आती है लगता है कि री एग्जामिनेशन नहीं होगा रिजल्ट आएगा। तो किसी को कुछ पता ही नहीं है, वो इफ एंड बट चल रहा है और वो और वाली गेम खेली जा रही है। तो आपको भी अगर यही गेम खेलनी है, पसंद आ रही है तो खेल लो, नहीं खेलनी है तो अपना पेपर जो है उसको निकालने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो। पेपर निकलेगा तभी कुछ वैल्यू होगी। अब मैं यहाँ पे आके बोल देती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने पेपर निकाल रखा है। अगर मैंने पेपर नहीं निकाल रखा होता क्या मैं यहाँ पे खड़े होके बोलती? तो वही बात होती है, जब पावर आती है तभी आप कुछ कर सकते हो। तो फोकस की मेरे को वो चीज क्या करनी है, अचीव करनी है, फिर उसके बाद जो है सारी चीजें हैं। तो अचीव करो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबको अपना काम करना है, सब अपने लिए काम कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा स्मार्ट बनो, थोड़ा सा सोचा करो इन चीजों को एंड फिर अपने लिए जो है वो डिसीजन लो। स्टूडेंट एक सेल्फिश ब्रीड होता है, मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में सुना था एंड इट इज ट्रू, और होना भी चाहिए। अगर स्टूडेंट सेल्फिश नहीं होगा तो भाई कौन सेल्फिश होगा? स्टूडेंट अगर अपने फायदे का नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा फिर उसके फायदे का? कोई भी नहीं सोच रहा, तो उसको तो सोचना पड़ेगा ना। तो एवरीवन इज सेल्फिश फॉर देयर नीड्स, है ना, फॉर देयर डिजायर्स। तो ये चीज सही है। तो आप भी अपने फायदे का सोचो और जहां पे पढ़ाई हो रही है, जहां से पढ़ाई करनी है, जहां पे आपको लगता है बढ़िया पढ़ाई हो रही है, पढ़ना शुरू कर दो। इन चीजों में कुछ नहीं रखा, ठीक है। ये वीडियो मैं आपको बहुत एक मोटिवेशन की तरह भी दे सकती थी, बट मैंने बहुत दे लिया। अब जो मेरे मन में सच्चाई थी ना वो मैंने आपके सामने रख दी है। अब इससे ज्यादा ऑनेस्ट मैं हो नहीं सकती। वैसे भी मैं कोई झूठा पर्दा लगाती नहीं हूँ कभी, जो बात होती है दिल से निकलती है और वो आपके लिए मैं बोलती हूँ। और ये चीज भी बिल्कुल मेरे दिल से निकली है और आपके लिए मैंने ये वीडियो बना दी है। अब समझ जाओ और पढ़ाई पे फोकस कर लो, और आपके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं है, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, दैट इज स्टडीज। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आपके लिए पूरा जो है मेरा टाइम टेबल भी यहाँ पे है, तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। 5 बजे आपके लिए क्लासेस रहती हैं और साथ ही साथ सुबह 9 बजे पेपर 1 की क्लास रहती है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। और इस बार जो है जो दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है हर शनिवार शाम को 5 बजे जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे भी फ्री सेशन हो रहा है, तो इसको जरूर अटेंड करिएगा। पेड बैचेस रन कर रहे हैं, ज्वाइन करना चाहते हो करो। खुद पढ़ना है पढ़ो, बहुत सारा अल्टीमेट कंटेंट इस चैनल पे है। कंटेंट की कुछ भी कमी नहीं है इस चैनल पे। आपके लिए ना जो 800 प्लस वीडियोज है उनमें कंटेंट ही कंटेंट भरा हुआ है, तो इसका फायदा उठाओ और पढ़ो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करिएगा, जरूर अपने कमेंट्स लिखो, ठीक है, कि क्या चीज जो है आप समझते हो कि आपके लिए सही है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। जब तक इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है ना आपके पास, वो वाई आपका क्लियर नहीं है, तब तक चीजें नहीं एक डायरेक्शन में जाएंगी। तो मेक योर वाई क्लियर और हाउ आप सर्वाइव कर जाओगे। बाय बाय, सी यू ऑल।